एग्जाम्पल्स तो आई थिंक हो गए थे ना सर। एग्जाम्पल 5 तक कर लिया था हमने। हाँ, यहीं से करना है। ना करना एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। अच्छा 8.1 इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 24, BC is 7 centimeter. Determine first part में sin A and cos A and sin C and cos. Exercise 8.1. तो अब हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC। तो BC 7 है, ठीक है, तो यहाँ BC ले लेते हैं। राइट एंगल एट B है, ठीक है, तो B पे राइट एंगल है और ये A हो गया वो C। और हमें BC गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड AB इज 24 सेंटीमीटर। तो हमें साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या हम्म। करना पड़ेगा, पहले AC फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाँ वो हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये 576 प्लस 49, तो 625 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। AC इज हम्म। 20। तो बस अब हमें साइन ए निकालना है, ठीक है। अब साइन कौन सी दो क्या रेशियो होती है, P/H। P/H, ठीक है। तो P यहाँ पर क्या बनेगा, ए, 7। P यहाँ 7 हो जाएगा, तो BC है ना, BC BC/AC इज इक्वल टू 7/20। 7/20, ये साइन ए हो गया। इसी तरीके से कॉस ए क्या हो जाएगा, B/H जो कि हो जाएगा ए AB/AC। AB/AC, 24/25। 4/25, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड पार्ट में साइन सी पूछ रहा है वो, साइन सी साइन सी कितना होना चाहिए, AB/AC AB/AC, 24/25। 24/20। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अच्छा नहीं, एंगल्स अलग अलग नहीं कर सकते। एंगल डिफरेंट है ना। हाँ, एंगल डिफरेंट। हाँ कॉस सी, कॉस सी हो जाएगा B/H। यहाँ पे B है BC अपॉन AC। BC/AC 7/20, BC अपॉन AC विच इज 7/20, ये हमारा आ गया। हमसे कभी भी ऐसे नहीं पूछ सकते ना कि व्हाट इज साइन बी, अगर इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। साइन बी, हाँ, साइन भी पूछ सकते हैं हमसे। साइन बी, साइन बी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। हम्म। साइन बी का मतलब साइन 90 डिग्री हुआ ना, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। ये अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। ठीक है। बट रेशियो नहीं आएगा ना फिर, मतलब रेशियो 1:1 आ जाएगा। 1/1 रेशो आएगी, वो अभी हम पढ़ेंगे कैसे आती है, ठीक है। ठीक है। साइन 90 डिग्री और 0 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों का साइन हम, साइन जीरो तो जीरो होता है। साइन जीरो और जीरो, तो कॉस साइन जीरो कितना होता कॉस जीरो 90 होता है, कॉस जीरो 1 होता है, सॉरी। है, 1 कॉस होता जीरो है ना। 1 होता हाँ। तो 1 क्यों होता है वो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद आएगा, इस एक्सरसाइज के बाद। हम्म। सेकंड, सेकंड कह रहा है इन फिगर 8.13, ये वाली फिगर 8.13, फाइंड साइन पी माइनस कॉट आर, सॉरी टेन पी। इस फिगर में हमें टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक।
पहले हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो 5 आ जाएगी। हम्म। फिर tan p निकालने के लिए हम करेंगे tan p बाय b। यहाँ पे हमें किसके लेना है, p के रिस्पेक्ट में, तो p ठीक है, हो जाएगा क्यू आर। चलो पाइथागोरस से क्यू आर आ जाएगा, फिर तो हम कोई भी रेशो निकाल ही सकते हैं, है ना। हाँ, अच्छा, क्यू आर निकाले बिना का सॉल्व कर सकते हैं इसको? क्यू आर निकाले बिना हाँ, मतलब जैसे हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया है और हमें यहाँ पे बेस दिया है, तो हमें b बाय h का रेशियो, b और h पता है हमें, तो बी और एच से टेन में कॉट तो नहीं आएंगे? tan b और h से आएगा साइन, और सॉरी कॉस आएगा, और साइन तो परपेंडिकुलर से आएगा। कैसे करेंगे बिना क्यू आर के? अच्छा, पहले ये बताओ इस फिगर के अकॉर्डिंग टेन पी की वैल्यू क्या है? tan p p बाय b होता है, तो tan p हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर अपॉन पी क्यू, है ना, माइनस हाँ, आर कितना होगा? आर कॉट आर, एक सेकेंड, कॉट उसका ऑपोजिट होता है, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर। कॉट क्या होता है? कॉट कौन सी रेशो होती है? एक सेकेंड, कॉट, अच्छा नहीं, वो तो को टैन होता है। नहीं, कॉट की नहीं, जैसे को टैन होता है। जैसे साइन होता है पी अपॉन एच, है ना, कॉट क्या होता है? कॉट होता है पी बाय, कॉट होता है बी बाय पी होता है। बी बाय पी। तो अब हाँ, ये वाला एंगल ले रहे हैं हम आर, तो इसके अकॉर्डिंग बी क्या बनेगा, मतलब बेस क्या तो बनेगा? इसके इसके अकॉर्डिंग बी बनेगा क्यू आर। क्यू आर, है ना। और पी क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे? पी क्यू। दोनों सेम ही आ गए ना ये? जीरो आ गया। जीरो आंसर। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो ये जो है हम डायरेक्टली यहाँ यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ऐसा बन रहा है कि दोनों सेम आ रहे हैं, तो जीरो आ गया। अदरवाइज नहीं तो फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा। वैसे भी कर सकते हो, मतलब क्यू आर निकाल के फिर वैसे भी इसको यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये डायरेक्टली हो रहा है इसलिए कर दिया हमने। ठीक है। ठीक है, बट अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो फिर करना ही पड़ेगा ना हाँ वैसे। कर देना उसको, मतलब वो निकाल के कर देना, क्यू आर फाइंड ठीक आउट करके फिर कर देना। ठीक है। ठीक है, ठीक क्यू आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ, सॉरी, थर्ड 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 क्वेश्चन। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब साइन ए होता है पी बाय एच, तो p बाय एच इज इक्वल टू 3x/4x। तो हम p को 3x ले सकते हैं और h को 4x ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले फिर उसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ, राइट एंगल बी पे ले लेंगे, लेट ए बी सी बी ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक है, हाँ, तो फिर क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें क्या गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4। इसका मतलब ये हो गया, साइन ए का मतलब क्या हो गया, ये ए है, तो परपेंडिकुलर यहाँ बीसी हो गया, हाइपोटेन्यूज एसी हो गया, है ना। दिस इंप्लाइज दैट बीसी bc इज अपॉन इक्वल टू एसी 3x। इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या गिवन है हमको, ये रेशियो गिवन है BC इज टू AC, दिस इंप्लाइज दैट BC इज टू AC इज 3:4। अब इनको इस रेशियो में एज्यूम कर लेंगे, लेट BC इज इक्वल टू 3K, लेट BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K। ठीक है, तो BC हमारा 3K आ गया, BC इज 3K, AC इज 4। ठीक है, तो इसको पाइथागोरस से कर देंगे, देखो कितना आएगा। According to Pythagoras theorem, we have AB square plus BC square is equal to AC square. ठीक है,
दैट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें गिवन है 4 के, तो 4 के स्क्वायर क्या बन जाएगा 16 के स्क्वायर। ए सी का हम्म होल स्क्वायर 16 के स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर करोगे 9 के स्क्वायर हो गया। किसके इक्वल आ गया 7 के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो वी हैव 7 ए के आ बी गया। स्क्वायर इज, हाँ 7 के स्क्वायर, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √7 के। ठीक है, तो ये हम्म √7 के आ गया। अब इसमें हमसे क्या क्या पूछा है इसमें, वो कह रहा है बताओ कॉस ए बताओ टेन ए बताओ, है ना। तो कॉस कॉस ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए का कॉस मतलब यहाँ पर, या 7 हाँ के हाँ अपॉन 4 के। 4 के मीन्स इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। हाँ तो √7 के अपॉन 4 के, ये कैंसिल, तो ये √7/4 आ गया आंसर कॉस ए का। ऐसी और क्या हम्म पूछा है टेन ए कितना होगा देखो। tan ए होगा p/b, तो √7 के अपॉन 3 के। तो टेन ए इज इक्वल टू 7/3। क्या होगा टेन रूट ए सेवन बाय √7/3। एक सेकेंड, p/b नहीं, उल्टा बोल दिया, 3/√7। 3/√7 मीन्स इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो 3 के अपॉन √7 से के कैंसिल हो गया, तो विच इज इक्वल टू 3/√7। ये टेन ए आ गया। ठीक है, हम्म चलो अब ये नेक्स्ट बताओ कैसे होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कॉट ए दिया है 8, और हमें साइन ए और सेक्स ए निकालना है। साइन ए और सेक ए। तो कॉट होता है साइन का ऑपोजिट। कॉट नहीं, साइन का अपोजिट नहीं होता, साइन का रेसिप्रोकल नहीं होता वो, ठीक है। रेसिप्रोकल तो होता है कोसेक। तो हाँ, कॉट, एक सेकेंड, ए बी, मैं एक बारी वो बस रेशियो वाली टेबल, इसको करके भेजोगे मेरे को व्हाट्सएप पे। ठीक है। पहले क्या करोगे, कॉट ए जो हो जाएगा वो 8/15 हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, कॉट ए हमें, फिर वैसी ट्रायंगल बना के करना है हमको, हम्म है ना। जो भी दो रेशो होगी उसको के की टर्म्स में ले लेंगे, जैसे ऊपर किया वैसे तो करना है, ठीक है। ठीक है। चलो भेजो, करके भेजो मेरे को ये वाला। ठीक है, साइन ए बी सी अपॉन सी। ठीक है, अच्छा वैसे ये कॉट ए को टेन ए में क्यों कन्वर्ट, इसके बिना भी तो हो ही सकता है। हाँ, हो तो सकता है। यहाँ पर अब टेन ए को जैसे यहाँ बी सी अपॉन ए बी लिया है, यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी ले लो।
हाँ, वो रेशियो में मैं थोड़ी कंफ्यूजन हो अच्छा जाती है इसलिए। अच्छा, समझ रहे हो, अभी थोड़ा tan। सा लो, तो एकदम से नहीं आ रहा दिमाग में। कॉट जो है हाँ वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। टेन बी सी अपॉन ए बी है, इसका मतलब कॉट ए बी अपॉन बी सी है, तो हम इसको ए बी अपॉन बी सी भी इक्वल टू कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन बी सी इज हाँ। इक्वल टू 8/15, लेट ए बी इज 8 के एंड बी सी इज 15, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। हम्म। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेम इसी तो तरीके का हम, है, हाँ, ठीक है। एक अब एंगल को थीटा ज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी राइट एंगल एट बी में हमने ए को थीटा ज्यूम करा। तो हाँ, किसी भी एक एंगल सेकेंड। को थीटा ले सकते हो, किसी को भी थीटा ले लो। ए को लेना चाहो ए को ले लो, ठीक है, हाँ इसको लेना चाहो इसको भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो सेक होता है, एक सेकेंड, सिक्स पहले देखो थोड़ी कॉस बेसिक का। स्टेटमेंट, थोड़ी ना बेसिक स्टेटमेंट लिख देते हैं क्या। लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, ठीक है। हाँ हाँ। के बाद अगर हम्म। थीटा थीटा बोला गया है तो लेट एंगल बी ए सी, लेट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, ये लिख देते हैं, ठीक है। ये दो चीजें लिख के फिर आगे करना है स्टार्ट, ठीक है। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। एक सेकेंड, हाँ, कॉस का ही होता है ना कॉस का सेक। रेसिप्रोकल होता है, यस। तो हम कॉस थीटा सीधा निकाल सकते हैं 12/13। पहला रेशियो आ गया। फिर कॉस होता है बी अपॉन एच। तो यहाँ पे बेस है ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू 12 के, और एच इज इक्वल टू 13। तो ए सी इज इक्वल टू 13 के। ठीक है, तो देखो हमें ये गिवन है ना, देखो sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 गिवन, ठीक है। sec थीटा होता है तो cos फिर का रेसिप्रोकल। हाँ cos, तो sec यहाँ क्या बनेगा, ए सी अपॉन ए बी बन जाएगा ना। हाँ cos अगर ए बी अपॉन ए सी है तो sec ए सी अपॉन ए बी बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए सी अपॉन ए बी जो है इट इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। बस आगे फिर लेट लेट ए सी इज इक्वल टू 13 के एंड ए बी इज इक्वल टू 12 के, बी फिर सी आ आगे जाएगा वैसे ही फाइव करना है। के हाँ, फाइव उसके हाँ, बाद फिर करना है। तो आ जाएंगे सारे फिर साइड, वैल्यूज ही। ठीक है। हाँ चलो फिर अब हम आ, इसको कर लोगे फिर, है ना, ये तो हो ही जाएगा। हाँ। चलो 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वो जो हमने एग्जांपल किया था एक, वो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स जिसमें यूज हुआ, ये वैसे ही क्वेश्चन है ना। हम्म If angle A and angle B are acute angles such that cos A हम्म, is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B, ठीक है। ठीक है। वैसे तो ही ए करना बी है। सी हाँ, लेट लेट अ राइट ट्राइंगल ए बी सी बी राइट ट्राइंगल एट बी। देखो इसके ना दो तरीके हैं। एक छोटा तरीका है जो कि मैं उस दिन करवा रहा था, तुमने कहा था कि वो फिर अच्छा वो हाँ वाले हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते, दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए दो बनाने पड़ेंगे। दोनों में अलग अलग लेना पड़ेगा हमें, ए और बी दोनों अलग अलग ट्रायंगल में लेने, ठीक है। हम्म फिर ऐसे कर सकते हैं। एक ट्रायंगल हमने ये ए कुछ भी बना लो, यहाँ बी नहीं ले सकते हम क्योंकि बी दूसरे में जा, ए ए पी क्यू कर लो, चलो ए पी क्यू, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हमने बना लिया बी एस टी, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स APQ and triangle BST right angled at P and S respectively, ठीक है।
हम्म। अब हमें क्या गिवन है नाउ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है हमको। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, cos A क्या बनेगा देखो। कॉस ए बनेगा AP अपॉन AQ। हाँ, इसका मतलब AP अपॉन AQ जो है इट इज इक्वल टू cos B। cos B हो BS जाएगा अपॉन BT। BS अपॉन BT, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन दोनों को के इक्वल अज्यूम करना है। लेट AP अपॉन AQ इज इक्वल टू BS अपॉन BT इज इक्वल टू के मान लेते हैं इनकी रेशियो को, ठीक है। हाँ। तो फिर यहां से देखो, अब देखो AP अपॉन AQ, AP अपॉन AQ की वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि AP की वैल्यू के इंटू AQ के इक्वल आ जाएगी। हाँ। इसी तरीके से BS की वैल्यू के इंटू BT के। के इक्वल आ जाएगी, हाँ। ठीक है। ठीक है। अब देखो, नाउ इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BST हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमें AP और AQ गिवन है ना, AP अपॉन AQ गिवन, AP अपॉन AQ इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट इसमें थोड़ा सा और हम वो कर सकते हैं, रुको। AP अपॉन BS दिखा रहे हैं, AP अपॉन BS, अच्छा अच्छा, ऐसे कोई, हाँ ऐसा करेंगे हम, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। देखो ये हमें AP अपॉन AQ, AP अपॉन AQ इक्वल टू BS अपॉन BS BT गिवन है, ठीक है, मतलब ये है हमारे पास। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, AP अपॉन BS, AP अपॉन BS इज इक्वल टू AQ अपॉन BT, ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस कर दिया हमने, है ना, AQ इधर चला गया, BS इधर आ गया, ठीक है। हम्म। तो लेट, अब इसको लेंगे, लेट AP अपॉन BS इज इक्वल टू AQ अपॉन BT इज इक्वल टू K, ठीक है। अब यहां से AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, AP की वैल्यू K इंटू BS हो जाएगी। AP अपॉन BS इज इक्वल टू K है, तो AP इज इक्वल टू K इंटू BS। ऐसे ही AQ की वैल्यू हो जाएगी K इंटू BT, ठीक है। अब ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं हम, PQ इज इक्वल टू, नाउ वी हैव PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो शायद तुम समझ हाँ। जाओगे। PQ हम्म। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, हाँ। AQ स्क्वायर माइनस माइनस AP। AP स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया देखो, PQ किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जो AQ है, AQ किसके इक्वल है, K इंटू BT के इक्वल है। हम्म। दैट मीन्स ये K इंटू BT होल स्क्वायर बना यहाँ पर, AQ के प्लेस पर हम K इंटू BT सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसी AP के प्लेस पर K इंटू BS कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। इसको सॉल्व करो, स्क्वायर को क्या बन जाएगा, K स्क्वायर इंटू BT स्क्वायर हाँ। माइनस K स्क्वायर इंटू BS स्क्वायर, ठीक है। हम्म। अब इसमें K स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
के स्क्वायर कॉमन लो इन दोनों में, अंदर आ जाएगा बी टी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी, अब देखो के स्क्वायर तो कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम स्क्वायर रूट के बाहर ला सकते हैं, वो के बन जाएगा आके स्क्वायर रूट के बाहर, हाँ ठीक है। और स्क्वायर रूट में आ जाएगा बी टी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, इनमें से स्क्वायर नहीं हटेंगे, ठीक है, हम्म ये एज इट इज रहेगा। ये समझ आ गया, हाँ ठीक है। अच्छा ऐसे करो, ये जो इक्वेशन आई थी ना, इसको इक्वेशन वन कर दे। ये नोट डाउन कर रहे हो साथ साथ? हाँ ये वाली इक्वेशन जो हमने बनाई थी ए पी अपॉन बी एस इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी टी, इसको इक्वेशन वन कर दे। ठीक है। अब हम इसी तरीके से एस टी की वैल्यू निकाल लेंगे हाँ ये, और पी क्यू, फिर हम जब उन्हें पी क्यू और अपॉन एस टी करेंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएंगे ब्रैकेट्स। हाँ के इक्वल आ जाएगा, हाँ, है तो ना। फिर हम सिमिलैरिटी यूज कर देंगे एस 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 वाली। यस बिल्कुल, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब एस टी जो होगा, एस टी की वैल्यू बी टी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एस टी। हाँ एस टी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी टी स्क्वायर माइनस बी एस, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू अपॉन एस टी अगर फाइंड आउट करते हैं, पी क्यू अपॉन एस टी निकालते हैं, तो किसके इक्वल आएगा, के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी टी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी टी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए दोनों, हाँ दैट मीन्स ये के इक्वल आ गया। हम्म पी क्यू अपॉन एस टी इज इक्वल टू के हो गया, इसको इक्वेशन टू का, ठीक है। तो हम्म फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हमारे पास क्या आ जाए, इक्वेशन वन में ये दोनों रेशियोज के इक्वल है ना, दैट मींस हाँ एपी अपॉन बी एस इज इक्वल टू एक्यू अपॉन बी टी, एपी एपी अपॉन बी एस इज इक्वल टू एक्यू अपॉन बी टी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एस टी हो जाएगा, है ना, इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी के इक्वल ही आया, ठीक है। हम्म, एपी बी एस ए क्यू बी टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल एपी क्यू, ट्राइंगल एपी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एस, ट्राइंगल हम्म, एपी क्यू, ट्राइंगल एपी क्यू is similar to triangle BST by SSS similarity criteria, similarity criteria, ठीक है। हाँ तो हमें क्या प्रूव करना था कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है ना, ये प्रूव करना था। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए हाँ, इज इक्वल टू एंगल corresponding बी। angles of similar triangles। हाँ बस वही लिख देना यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ठीक है। वैसे थोड़ा लंबा मेथड है, छोटा मेथड देखो मैं बता देता हूँ तुमको, पता होना चाहिए वो भी, ठीक है। जैसे हम्म देखो एक ही ट्रायंगल में हम दोनों एक्यूट एंगल ले, फिर तो हम इन्हें 45 करके कर सकते हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज। क्योंकि नहीं, हमें अच्छा 45 क्यों करोगे बताओ, क्योंकि हम अच्छा नहीं कर सकते। इक्वल प्रूव करना है हमें, इक्वल गिवन थोड़ी ना है, हम्म ठीक है। तो इसमें देखो हमें cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है ना, cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, अच्छा, cos तो हम A, ऐसे कर देंगे AC अपॉन ए बी इज हाँ इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी।
देयरफॉर AC इज इक्वल टू AB। हाँ ठीक, तो एक सेकेंड। हाँ, नहीं, AC इज इक्वल टू BC। फिर वो प्रॉपर्टी लगा देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली। isosceles, हाँ, और फिर दोनों एंगल इक्वल। फिर इक्वल आ जाएगा। ये दो साइड्स इक्वल आ जाएंगे, हमारे को प्रूव होगी ना दोनों साइड्स इक्वल। तो लिख देंगे हाँ। एज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू अपोजिट एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हो गया, कितना आसानी से हो हम्म। गया। हाँ। सेवंथ क्वेश्चन, cot theta is equal to 7 by 8, then evaluate this value and cot square theta। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉट निकालना है हमें, cot square theta। ठीक है, ये कॉट और स्क्वायर पहले में, थीटा तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं, 49/64। हाँ वो तो 49/64 हो जाएगा। ये कैसे निकलेगा? आ, इसमें पहले तो A+B A-B वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। हाँ तो ऊपर आ जाएगा 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। हाँ ठीक है। तो आ, फिर इसमें हमें कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, और कॉट होता है आ, एक सेकेंड। कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो B/P। अच्छा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा के इक्वल आ जाएगा ना, ये लिखना है ना। ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ जाएगा, लिखा था। हाँ। हाँ। ये A+B × A - B है ना न्यूमरेटर में, जो कि A² - B² होगा। ठीक है, हम्म। 1 - sin² थीटा हो गया, और नीचे इसी तरीके से 1 - cos² थीटा आ जाएगा। ठीक है, हम्म। बस अब ये ट्रायंगल की हेल्प से ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर, उसकी हेल्प से अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थीटा ले लिया, ठीक है, इसको ABC ले लिया हमने ट्रायंगल को। बेस बेस आ जाएगा 7 के, हाँ, और परपेंडिकुलर आ जाएगा 8 के। 8 की आ जाएगा। ठीक है, फिर AC निकाल दो। AC आ जाएगा रूट 113 के। √113 की आ रहा है, 64 + 49। हाँ, √1 √113 की आ गया। ठीक है, तो फिर यहाँ से अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा हो जाएगा 8/√113। ठीक है, हाँ, कॉस थीटा 7/√113। 7/√113। बस अब ये वैल्यूज इनमें सब्स्टिट्यूट कर दूं। ठीक है, 1 - 8 1 - 64/113 अपॉन 1 - 49/113। तो 113 - 64/113 1। तो ऊपर आ जाएगा 49/113, और नीचे आ जाएगा 64/113। हाँ yes। डिनोमिनेटर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 49/64। 49/64 आ गया आंसर। ठीक है, हाँ। और सेकंड पार्ट तो क्या गिवन है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर थीटा तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, ये भी सेम आ रहा है 49/64। इसका मतलब कॉट थीटा होल स्क्वायर होता है। ठीक है, कॉट थीटा, हाँ। ये बताया होगा ना। हाँ। हाँ। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है,
क्योंकि फिर उसका cos मतलब हो थीटा, जाएगा कि हमने एंगल का स्क्वायर कर दिया। ये एंगल का स्क्वायर हो गया, यस। ठीक है, तो हमारे पास cos थीटा होल स्क्वायर को हम शॉर्ट में cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो फिर ये हम्म। हमारा कॉट कॉट बनेगा तो क्या बन जाएगा, मतलब 7/8 होल स्क्वायर बन गया। मतलब ये इसकी वैल्यू भी 49/64 के इक्वल है। मीन्स ये दोनों इक्वल है, ये एक्सप्रेशन इक्वल है दोनों। हम्म। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ, कॉट स्क्वायर थीटा को हम 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि तो हम हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। हाँ होता है। तो उसको रिलेट करके नहीं कर सकते थे क्वेश्चन? कर तो सकते हैं उसको, उसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है ना आइडेंटिटी पढ़ाई नहीं है। अच्छा। कर सकते हैं। ठीक है, ठीक कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हें स्कूल में तो करवा ही दिया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। नहीं, अभी तो नहीं कराया। बट है, नहीं ये करना। वन होता है शायद। चलो कोई नहीं, जब कर देंगे तो पता लग जाएगा, ये वन होता है हमेशा। वन होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा वन है। हम्म। है। तो फिर अगर अगर हम इस रिलेशन से कॉस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, किसके इक्वल आएगी। 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो मतलब 1 - sin स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ही हो गया। हाँ। और अगर हम और साइन स्क्वायर थीटा निकालें क्या है। तो ये 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा है ना। हाँ, तो इसका रेसिप्रोकल तो मतलब दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर। कॉट 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 स्क्वायर। स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर, कॉट है कॉट ना। स्क्वायर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर बन गया, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा बन गया ये। मतलब इससे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल ही। हम्म। ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ। एट्थ है, इफ 3 cot A = 4। मतलब हम्म। 3 cot A 3 into cot A 4 के इक्वल है, दैट मीन्स cot A की वैल्यू फोर 4 बाय अपॉन। थ्री हम्म। Check whether this expression is equal to this expression or not. ये तो मैं एक्सप्रेशन इसके इक्वल है या नहीं? कॉट ए अगर 4/3 है तो मतलब tan ए हो जाएगा 3/4। हाँ, tan A 3/4 हो जाएगा, यस। तो 1 - tan स्क्वायर ए हो जाएगा 1 - 9/12 हाँ, अपॉन 1 + 9/16। हाँ ठीक है, वन 1 - 9/16 हो गया, अपॉन 1 + 9/16 हो गया, ये LHS की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेट करो। 7/25। 7 अपॉन, हाँ 7/25 आ सेवन। जाएगा, ये सेवन अपॉन हाँ। सिक्सटीन अपॉन 25/16, ये कैंसिल। तो 7/25 आंसर। ठीक है, ये LHS हो गया। अब RHS निकालना है हमको। हाँ, उसमें वही के निकाल के लेके करना पड़ेगा। हाँ, के लेके करना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम ऐसा शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें हाँ। आती है प्रॉपर करना ना। तो ये लेट ABC भी राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या गिवन है, कॉट ए गिवन है। कॉट ए का मतलब हो गया AB/BC, है ना। ए बी अपॉन बी सी। AB/BC जो है वो कॉट ए बन जाएगा। ए बी अपॉन ए सी नहीं होगा? कॉट है, कॉट कॉट और टैन का रेसिप्रो। tan होता है B/B। कॉट हुआ B/, हाँ ठीक है। ठीक है,
तो ए बी अपॉन बी सी हो गया। ए बी हमें ए बी अपॉन बी सी कितना है, 4/3 है ना। हाँ। तो ए बी को 4 के ले लिया, बी सी को 3 के ले लिया। तो इसको करोगे तो 5 के आ जाएगा, उससे करोगे तो पाइथागोरस से। हाँ। ठीक है। तो बस अब हमारे पास कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई थी, कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए होता है ए बी अपॉन ए सी बनेगा यहाँ। कॉस ए जो बनेगा वो ए बी अपॉन ए सी फोर बनेगा, बाय फाइव मतलब 4/5 हो गया। और साइन ए 3/5। 3/5 आ गई। ठीक है। अब आर एच एस की वैल्यू निकालो। आर एच एस हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 7/25 ही आता है, माइनस करेंगे तो हाँ वही आ जाएगा बस, ठीक है। 9। कॉस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, 16/25 माइनस ये 9/25 हो जाएगा, जो कि 7/25। तो हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है। हम्म। इनफैक्ट ये जो एक्सप्रेशन है ना, हाँ, ये ये भी हमेशा आइडेंटिटी। इसके इक्वल ही होता है। ये दे बोथ आर इक्वल फॉर एवरी एंगल। ये भी आइडेंटिटी है मतलब। ये आइडेंटिटी है 11th क्लास में। अच्छा। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं 9। नाइन्थ है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ tan a is 1/√3 फाइंड द दीज वैल्यूज। करो, कर ऐसा भी। लोगे तो? हाँ, ये भी किया हुआ है, ये होमवर्क दे दो, ऐसा तो किया ही। करके भेजो मेरे को। ये tan ए हमें दिया है 1/√3 इन अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना, राइट ट्रायंगल एबीसी लेना है, फिर tan a के हिसाब से रेशियो करके के की टर्म्स में करके फिर साइन और कॉस निकालनी है ना। हाँ, B/B अभी B भेजोगे? tan। ठीक है। ठीक है, करके भेजो। सर भेज दिया। ये तो हम कॉस नहीं, कॉस सी माइनस साइन स्केल। चलो ठीक है, ठीक है अभी, ठीक है।
ठीक है। चलो, बाकी ओके। कल करते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके।